आईसीसी ने तो लगा दी थी फटकार, न्यूयॉर्क की पिच में नहीं आया फिर भी कोई सुधार, इसलिए T20 वर्ल्ड कप का पूरा मजा हो चुका है बेकार। दोस्तों, जो श्रीलंका साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला हुआ था, फिर उसके बाद इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो मुकाबला हुआ था, इन दोनों मुकाबलों को देखें तो 4 पारियों में कुल मिलाकर 100 रन भी नहीं बने। यानी जो पहले पारी में बल्लेबाजी कर रही थी टीम श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में, बने पहली पारी में कितने रन? 77। अब आ जाओ इंडिया और आयरलैंड के बीच जो मुकाबला था, उसमें पहली पारी में जो टीम बल्लेबाजी कर रही थी यानी आयरलैंड कर रही थी, तो 96 रन बने यानी 96 रन बने। और उसके बाद जब चेज हो गए तब भी 100 का आंकड़ा ऑब्वियसली पार नहीं हुआ। और अगर आप साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मुकाबले में देखें तो ऑब्वियस सी बात है 77 चेज करने में 100 का आंकड़ा पार हुआ ही नहीं। ये भी चीजें ऑब्वियस है। तो ये कुल मिला के बात है कि 4 पारियों में 100 का आंकड़ा तक क्रॉस नहीं हुआ। इसी वजह से तो आईसीसी ने स्टेटमेंट जारी करी थी और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि आईसीसी का इवेंट हो रहा है और ऐसी पिचें दी हुई हैं जिसमें एक पक्ष बहुत ज़्यादा हैवी, यानी एक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैवी है, वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट। और बल्लेबाज को समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को एडजस्ट कैसे करे, क्योंकि बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी अपने आप को एडजस्ट करने में। तो आईसीसी ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि जो पिचेस दी गई हैं ये अप टू द मार्क और अप टू द स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है, इसको बदला जाए तुरंत से तुरंत, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला आने वाला था। अब तो खैर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो चुका है, उसकी बात हम आगे करेंगे कि क्या कुछ बदलाव आया, कि क्या कुछ बदलाव नहीं आया। इसी वजह से मैंने शुरुआत में बोला था कि आईसीसी ने फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पिच पे यानी न्यूयॉर्क की जो पिच है नसाउ काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम की, इस पे कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो आईसीसी ने बोल दिया था कि अप टू द मार्क और अप टू द स्टैंडर्ड यहाँ की पिचेज नहीं है, तो इसको बदला जाए। बदले में क्या हुआ, यानी जो बदली गई थी चीज़ उसमें क्या हुआ कि जो पिच है उस पर से घास हटाई गई और जो आउटफील्ड स्लो हो रही थी इतने कुछ टाइम से, वो जो है आउटफील्ड से भी काफ़ी ज़्यादा घास को रिमूव किया गया, जो कि ऊपर जो घास थी सारी की सारी रिमूव किया गया, जस्ट बिकॉज के जो आउटफील्ड है वो थोड़ी फास्ट हो जाए और गेंद बाउंड्री की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाए। पर लेकिन हाल वही था, थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिला। यानी कि जो कनाडा और आयरलैंड के बीच में मुकाबला हुआ था, जो पिच में बदलाव आया वो ये आया कि चलो कनाडा ने पहले बल्लेबाजी तो जरूर करी और 100 के ऊपर रन उन्होंने बना दिए। इस बात का तो चलो एक तरीके से शांति यहाँ पर मिल गई। पर लेकिन जब आयरलैंड चेस करने आई तो उनके बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि अब पिच का जो नया नेचर निकल के आया है वो ये है कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, पिच होती जा रही है स्लो डाउन। और अब रिसेंट एग्जांपल की अगर आप बात करें, जो रिसेंट मुकाबला था वो था साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का। तो उसमें हमने साफ तौर पे क्या देखा कि साउथ अफ्रीका पहली पारी में बनाती है 113 रन, 114 का टारगेट देती है, और बांग्लादेश उस टारगेट को चेज नहीं कर पाती, क्योंकि जो केशव महाराज थे उनका गेंद टर्न हो रहा था और रुक के आ रहा था। और बाकी अगर बात करो नोकिया की, रबाडा की, वो अपनी पूरी पेस से गेंद डाल रहे थे। यानी कि जो शॉर्ट एरिया है उस पूरी पिच का, वहाँ पर तो गेंद स्पीड से आ रहा है, गति से आ रहा है। पर लेकिन जब गेंद आगे डाली जा रही है तो दिक्कत आ रही है बल्लेबाज को एडजस्ट करने में, क्योंकि गेंद रुक के आ रहा है पड़ने के बाद और बल्लेबाज अपना शॉट पूरे फ्लो में खेल रहा है। यही चीज़ें तो हुई थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रविंद्र जडेजा का डिसमिसल इंडिया और पाकिस्तान मुकाबले में, कि जो गेंदबाज था उसने आगे की थी गेंद पर, रविंद्र जडेजा ने अपना फुल फ्लो में शॉट खेला था और गेंद बीच में लग के हवा में खड़ी हो गई थी। तो बल्लेबाज को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, और जो बल्लेबाज इस पिच पर पहली बार बल्लेबाजी करेगा, पहली बार चांस लेगा, तो उसको दिक्कत आएगी। तो बदलाव इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर आप पहले की पिच देखें, साउथ अफ्रीका श्रीलंका मुकाबले की या इंडिया आयरलैंड मुकाबले की, मतलब जो घास की छटाई हुई उससे पहले की पिच देखें, जो चेंजेस किए गए आईसीसी के स्टेटमेंट के बाद उससे पहले की पिच अगर आप देखो, तो यही था कि घास की वजह से गति ज़्यादा मिल रही थी तेज गेंदबाजों को। पर लेकिन जो आगे का एरिया था वो तब भी अनइवन था, गेंद वहाँ पे पड़ के रुक के आ रहा था। और कई जगहों पे अगर आप एंड चेंज करता है बल्लेबाज तो कई जगह पर उछाल भी ज़्यादा था, सामने से गेंद उछल जाती थी मुंह के पास से। उसके बाद अगर आप शॉर्ट एरिया देखो और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ एरिया देखो या बैक ऑफ द लेंथ एरिया देखो, वहाँ पर गेंद पड़ के कुछ ज़्यादा ही बाउंस हो रहा था। तो अब यहाँ पर इतनी बेहतरी आई है थोड़ी बहुत, यानी बदलने के बाद आईसीसी के स्टेटमेंट की। जो अभी कनाडा आयरलैंड का मुकाबला हुआ, श्रीलंका बांग्लादेश का मुकाबला हुआ, वो ये है कि बल्लेबाज थोड़ा बहुत एडजस्ट इसलिए कर रहा है, यानी 100 से थोड़ा ऊपर स्कोर 110, 113, 115 इसलिए जा रहा है क्योंकि बल्लेबाज को इतना पता लग गया है कि अब ये एरिया पे छोटी आएगी तो हमें एडजस्ट करना है, बैकफुट पर जाना है, ये एरिया पे आगे आएगी तो इस वजह से हमें थोड़ा लेट खेलना है। बस यही फर्क आया। उसके अलावा पिच जो है खराब होता जा रहा है, यानी कि सेकंड इनिंग में इतना स्लो होता जा रहा है कि चेस करने वाली टीम के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं है। और अभी भी गेंदबाजों के लिए गेम पूरा का पूरा खुला है और गेंदबाज पूरे तरीके से यहाँ पर रोल में आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो T20 वर्ल्ड कप का जो मज़ा है वो किरकिरा हो चुका है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि अब थोड़े वक्त में यूएस में मुकाबले खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में चले जाएंगे, क्योंकि जो अब ट्रिनिडाड में मुकाबला शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद गायना में होगा, एंटीगा में होगा। वो तो चलो ठीक है, वहाँ पे और स्लो पिचेस मिलेंगी, सेकंड इनिंग्स में और दिक्कत आएगी बल्लेबाजों को। पर लेकिन जब यूएस जैसी जगह
जहाँ पर आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट करा रहा है आईसीसी का इवेंट, तो एक चीज़ ये पहले सोचनी चाहिए थी और बहुत आलोचना भी हुई थी सोशल मीडिया पर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या स्टेज है यहाँ पर वर्ल्ड कप कराने का। एटलीस्ट यहाँ पर पहले बायलेटरल तो सीरीज़ कुछ करवा देते, फिर पता लगता कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते कंडीशंस और पिच को देख के। मेरे लिए तो मज़ा हो गया किरकिरा वर्ल्ड कप का। हाल फिलहाल में जो यूएस में मैच हुए, डलास को अगर आप छोड़ दो, पर लेकिन न्यूयॉर्क में जो मुकाबले हुए, मेरे लिए तो किरकिरा हो गया मज़ा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।